लालू यादव ने आज बोल दिया कि कुंभ फालतू की चीज है। अगर ये कह रहे हैं कि कुंभ जाने से कुछ नहीं होता, कुंभ जैसा कुछ नहीं, कुंभ फालतू है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 10 सालों से बिहार की जनता भी तो आपको फालतू कह रही है, आपका लड़का भी तो फालतू घूम रहा है। वो व्यक्ति गांधी परिवार से, जो गांधी परिवार का नौकर है, जो गांधी परिवार का प्रोटोकॉल मेंटेन करने वाला आदमी है, उसको सही बात वो कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कुंभ नहाने वाले के अंदर आस्था होनी चाहिए। जो गंगा माँ के अंदर को मानता हो, अपनी माँ मानता हो, वही स्नान करने जाएगा। उन्होंने गांधी को पूजा, सोनिया गांधी को अपनी माता माना, राहुल गांधी को अपना देवता माना। तो जब ऐसे लोगों को देवी देवता मानने लगेंगे तो उनको गंगा में या भगवान में आस्था नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार में आस्था दिखेगा। देखिए, व्यवस्था के बारे में अगर आपको चर्चा करना है तो कोई वहाँ पर वीआईपी होटल नहीं खोला गया है, या आओगे तो बढ़िया वीआईपी होटल होगा, बेड होगा। वो तीर्थ स्थल है और कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को दर्शाने का काम किया गया है। प्रशासन का काम होता है कि वहाँ पर सुरक्षा देना, सुविधा मुहैया कराना और कहीं ना कहीं वहाँ पर हर किसी को प्रोटोकॉल से मेंटेन करके रखना। योगी सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तीर्थ स्थल को, प्रयागराज तीर्थ स्थल को भव्य और कहीं ना कुंभ को एक ऐसा स्थान देने की कोशिश कर रही है कि ये पर्यटक स्थल पूरे विश्व में एक ऐसा मतलब दृश्य दिखाए कि जहां पर लोगों को ये पता चले कि भव्य और ऐसी बड़ी जो व्यवस्था जो होती है वो आज तक कोई कर नहीं पाया। योगी सरकार जब इस तरीके का इवेंट करती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए कि 53 करोड़ 54 करोड़ लोग जब वहाँ पर नहाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कैसे जाते हैं, एक प्रोटोकॉल के तरीके से। इतना ज़्यादा महत्व अगर कुंभ को दिया जा रहा है तो उसका कारण क्या है कि हिंदू समाज कहीं ना कहीं अपने आप को बांटने की जगह अब गंगा में स्नान करना चालू कर चुका है, अपने आप को जोड़ने लगा है। चिढ़ कहाँ से मच रही है लोगों को, जो आजकल इधर का बयान, उधर का बयान, ऐसा बयान है, वैसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम बयान देंगे तो ये तो जुड़ चुके हैं, पर जो हमसे वोट कट रहा है उसको लेने के लिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। हैरानी की बात है कि योगी जी इन्हीं के टाइम पे, अखिलेश यादव के टाइम पर मुझे याद है कि जब कुंभ ये होता था या कोई भी तरीके की रामनवमी यात्रा हो या कोई जागरण हो, तो जब सुरक्षा मांगी जाती तो इन्हीं के पुलिस वाले जब इनकी सरकार में होते थे तो भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से गालियों से बात करते थे। ठीक है, जरा सी बात पर लाठी चार्ज कर देते थे। पर क्या आपको कहीं पर पता चला कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने किसी से गाली से बात की हो, किसी से लाठी चलाकर बात की हो, या किसी से अभद्र भाषा में बात की हो, या प्रशासन ने वहां पर अपना जमाव जोड़ने की कोशिश की हो? प्रशासन कहीं ना कहीं हाथ जोड़कर श्रद्धालुओं के सामने नतमस्तक है कि आप आइए, दर्शन करिए और आराम से आप अपने घर जाइए। प्रशासन इतना ही कार्य कर सकती है और लगातार उतने में ही काम कर रही है। श्रद्धालु अपने श्रद्धा को वहां पर प्रकट कर रहे हैं, पर लोग वहां पर कहीं ना कहीं कुंभ को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया था कि कुंभ नहाने से पाप, गरीबी दूर तो नहीं हो जाएगी, तो क्या फ़ायदा है कुंभ नहाने से? लालू यादव ने आज बोल दिया कि कुंभ फालतू की चीज़ है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल्कुल सही बात बोली है और इस बात पे मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसी बातें बोलनी चाहिए कि वो व्यक्ति गांधी परिवार से, जो गांधी परिवार का नौकर है, जो गांधी परिवार का प्रोटोकॉल मेंटेन करने वाला आदमी है, उसको सही बात वो कह रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कुंभ नहाने वाले के अंदर आस्था होनी चाहिए। जो गंगा माँ के अंदर को मानता हो, अपनी माँ मानता हो, वही स्नान करने जाएगा। इन्होंने पूरी जिंदगी, गांधी परिवार ने सिर्फ खून खराबा किया है, इन्होंने खून की नदियों में नहाया है। इन्होंने सिर्फ क्या किया है कि हिंदू को कटवाओ, मुसलमान को कटवाओ, जाति में बंटवाओ, दंगे करवाओ, देश के टुकड़े करवाओ, गलत नारे लगवाओ, देश के कहीं ना कहीं बेचकर उसका पैसा खाओ, देश की जमीन कहीं कब्जा करवाओ। ये जो काम करते हैं तो उनको कुंभ में आस्था नहीं दिखेगा। उनको सिर्फ अगर गरीबी दूर करने का आस्था दिखेगा तो कहीं ना कहीं दलाली से दिखेगा, भ्रष्टाचार से दिखेगा। जिसने पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी भगवान को नहीं पूजा, उन्होंने गांधी को पूजा, सोनिया गांधी को अपनी माता माना, राहुल गांधी को अपना देवता माना। तो जब ऐसे लोगों को देवी देवता मानने लगेंगे तो उनको गंगा में या भगवान में आस्था नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ भ्रष्टाचार में आस्था दिखेगा। और जो वहां पर जा रहे वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए नहीं जा रहे, वो सिर्फ अपना जो कर्तव्य है, जो अपना माँ के प्रति कर्तव्य है, उसको निभाने के लिए जा रहे हैं। अगर गरीबी ही दूर करनी होती, मैं कह रहा हूँ, जो मोमबत्ती लगा के
डेली हले हुल्ला हुली हुलिया करते रहते हैं, कभी उनकी गरीबी दूर हो गई? वो जो मजार पे चद्दर बिछा के सीमेंट का वो लगा के बैठ जाते हैं, उनकी गरीबी दूर हो गई? हज पे जाने वाले लोग जो वहाँ पर जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, उनकी गरीबी दूर हो गई? वहाँ जाने से कौन सी गरीबी खत्म हो रही है? आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जो हमेशा क्रिश्चियनिटी की बहुत चर्चा करते रहते हैं, उससे कौन सी गरीबी दूर हो रही? सिर्फ कन्वर्जन करा रहे ना, तो दूसरों को तो बोल लेते पर अपने गिरबान में नहीं झांक कर देखते कि हिंदू धर्म को इतना गाली देने से आपको क्या मिलेगा। ऐसा बयानबाजी क्यों आ रहा है? क्योंकि मुसलमानों को योगी आदित्यनाथ ने बैन कर दिया था जाने से, इस वजह से ये सारे बयान आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? सर देखिए, मुसलमानों के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। मुसलमानों को यूज करते हैं, 70 सालों से मुसलमानों को यूज किया है और हिंदुओं को बांटने का काम किया है। मैं बताता हूँ कैसे। आज अगर आप देखेंगे, भारत के संसद में वक्त बिल पेश किया गया। जब वक्त बिल पेश किया गया तो ओबीसी, राहुल गांधी, शरद पवार, लालू यादव, अखिलेश यादव ये क्या बयान देते हैं? हाय रे, मुसलमानों का अधिकार छीन लिया, मुसलमानों को इस देश में जीने नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को मारना चाहते हैं, मुसलमानों को देश में भगा देना चाहते हैं। आप मुझे बात बताइए कि क्या अफगानिस्तान में वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बांग्लादेश में है या कहीं पर है? नहीं है। क्या कुरान में वक्फ बोर्ड का चर्चा किया गया? क्या मुसलमानों के हदीस में लिखा गया है? नहीं। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड से लेना देना ही नहीं है। कहीं ना कहीं वही वक्फ बोर्ड मुसलमानों के ही जमीन को कब्जा कर रहा है और उसी को वो डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कहीं ना कहीं मुसलमानों को यूज कर रहे हैं और हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं। मैं लालू यादव पे आता हूँ। वही लालू यादव जब अपनी सरकार चला रहा था बिहार में, तो जब पूरे राम मंदिर की एक आंदोलन चली थी पूरे देश में, श्री कृष्ण आडवाणी जी जब यात्रा लेके निकले, रथ यात्रा लेके निकले, तो बिहार में यात्रा रोकने का काम किसने किया? लालू यादव ने किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इस यात्रा को रोककर मैं मुसलमानों को खुश कर दूंगा। ठीक है, तो उनसे बड़ा काम करने के लिए लालू यादव, मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा दी। तो मुसलमानों के प्रति ये पहला मतलब कर्तव्य नहीं निभाया। कर्तव्य दूसरा, अगर ये कह रहे हैं कि कुंभ जाने से कुछ नहीं होता, कुंभ जैसा कुछ नहीं, कुंभ फालतू है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 10 सालों से बिहार की जनता भी तो आपको फालतू कह रही है। आपका लड़का भी तो फालतू घूम रहा है, नल्ला बेरोजगारी तो घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि आपने जिस तरीके से पाप किया है, कहीं ना कहीं वहां गरीबों के नाम पर भ्रष्टाचार किया, चारा चोरी कर गए, खाद चोरी कर गए, रेलवे का पैसा लूट गए, लैंड फॉर क्या नाम है, आपने जॉब के नाम पर नौकरियां खा गए। तो ऐसे चीजें जब आपने किया तो आपको कुंभ में दर्शन नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ भ्रष्टाचार दिखेगा और भ्रष्टाचार के प्रति ही आप कर्तव्य निभा रहे हैं। देखिए, सरकार किसी को ना बुलाने वाली है और ना सरकार किसी को भेजने वाली है, ना सरकार किसी तरीके का कोई प्रशासन वो करती है। हमें गंगा माँ बुलाती है, हम गंगा माँ के बुलावे पे जा रहे हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जिस मानसिकता पे बात कर रहे हैं, इन्हीं के टाइम पे अगर ये इतने ही गंगा को मानने वाले और गंगा को पूजने वाले लोग हैं, तो इन्हीं के टाइम पे विधान परिषद में हज पर क्या नाम है सब्सिडी देते थे। इन्हीं के टाइम पर सबसे बड़ी बात है कि इफ्तारी पार्टी देते थे। इन्हीं के टाइम पर कुंभ में जो चेयरमैन बनाया गया, चेयरमैन पर्सन कुंभ का जो बनाया गया, वो आजम खान को बनाया गया। वो आजम खान जो कहता है कि हिंदुओं को हम छोड़ेंगे नहीं, हिंदुओं को हम काट देंगे, हिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं के टाइम पे जब भगदड़ होता तो उसका क्या जवाब देही था? मैं कहता हूँ एक ऐसा मुख्यमंत्री, जब उत्तर प्रदेश के कुंभ में जब आग लगती है, विदिन 45 मिनट के अंदर अंदर योगी जी वहां पर मौजूद होते हैं। कितनी बार कुंभ में गए हैं ये अखिलेश यादव? मानते हैं ना अपने आप को उत्तर प्रदेश का बेटा, कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। बताइए कितनी बार ये राम मंदिर में दर्शन करने गए हैं? अगर ये सनातन में इतना ही कर्तव्य निभाते हैं, कितनी बार बांके बिहारी बाबा के मंदिर में गए हैं? या कितनी बार इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया? अगर इनके मुंह से हमने सुना है तो सिर्फ सुना हुआ है अल्लाहू अकबर के नारे, सुना हुआ है कि यहाँ पर हज पे सब्सिडी दे दो। यही बात है मेवात पे अगर चले जाते हैं, अगर ये हिंदुओं को इतना ही प्यार करते हैं, मेवात पे जो पत्थर चलाता है उसको अखिलेश यादव 5-5, 10-10 लाख रुपए का इनाम देते हैं। इससे यह पता चलता है कि हिंदू के प्रति कितना घृणा होता है। इन्हीं की सरकार में जब दंगे होते थे और उन्हीं दंगाइयों को मंत्री बनाया जाता था, कहीं कैबिनेट मंत्री तो कहीं राज्य का मंत्री का दर्जा दिया जाता था, उनको पुरस्कार दिया जाता था, तो उससे यह पता चलता है कि ये कितने बड़े हिंदू के ठेकेदार हैं। आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना अलग चीज है। मैं कहता हूं कि योगी जी पर आप दाग लगा रहे हो कि व्यवस्था करना चाहिए था। एक बार अखिलेश यादव अपने VIP मुंह
मूवमेंट को भी छोड़ के अकेले भी चले जाते हैं ना कुंभ में, तो भी उनको दर्शन सुगम ही होते, क्योंकि हर व्यक्ति जो आम आदमी जा रहा है वो वहां पर नहाकर ही गंगा के स्नान करने के बाद, और एक बार स्नान नहीं कर रहा, 2-2, 3-3, 4-4 बार स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर सुरक्षित अपने घर पर भी जा रहा है। सिर्फ कारण क्या है कि चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे लालू यादव हो, ये सारे के सारे ऊंचे पैजामे, लंबी दाढ़ी और गोल टोपी वालों को खुश करने के चक्कर में ऐसे बयान देते हैं। पर आने वाले टाइम में इनको ये पता चल जाएगा, ना बिहार रहेगा इनके पास, ना उत्तर प्रदेश रहेगा और ना केंद्र है। आने वाले टाइम में इन लोगों को कहीं ना कहीं देश से बाहर ही जाना पड़ेगा। जो कह रहे हैं कि कुंभ के जरिए 2027 की तैयारी चल रही है, प्रचार चल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल प्रचार चल रहा है, इस बात को मैं भी कहता हूं। प्रचार इस बात का चल रहा है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री 10 सालों से आता है तो दिवाली पे कहीं ना कहीं अयोध्या में दिए जलाने का रिकॉर्ड साबित करता है। जब वो आते हैं तो कहीं ना कहीं संत समाज को उनके अधिकारों का जो हनन कर रहे थे अखिलेश यादव, वो अधिकार कहीं ना कहीं योगी जी ने उनको दिया। आप अयोध्या देख लीजिए, काशी देख लीजिए, प्रयागराज देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, कहीं पर देख लीजिए, जो सनातन का असली सनातन जो संस्कृति कही जाती है, जिस मुख्यमंत्री ने हमेशा हनन किया उसको योगी जी ने दिया। और ये कह रहे हैं प्रचार की बात, तो ऑटोमेटिक देश की जनता प्रचार कर रही है योगी का। उत्तर प्रदेश की एक एक जनता प्रचार कर रही है। पता है क्यों कर रही है? क्योंकि इनकी तरह यह नहीं है कि इधर से बांट दो, उधर से तोड़ दो, जाति में बांट दो, टुकड़े में कर दो, दंगा करवा दो, वोट जीत जाओ। कह रहे हैं कि इधर से बांट दो, टुकड़े करवा दो, दंगा करवा दो, तो योगी जी कौन सा जोड़ने का काम कर रहे हैं? मुसलमान का एंट्री क्यों बैन कर दी वहाँ पे? जब ये जोड़ने का काम कर रहे हैं तो सबका है, गंगा जी में सब डुबकी लगाता है। सर हज पे जाने के लिए कितने हिंदू उनसे वो मांगते हैं कि हज पे हमें भी भेज दो। मुझे एक बात बताइए, दोनों में अंतर क्या रहा? किसी मदरसे के बाहर या किसी मस्जिद के बाहर कौन सा हिंदू कहता है जबरदस्ती कि मुझे दुकान खुलवा दो? अगर मैं कहता हूँ स्नान का कोई ऐसा सरकार का फरमान नहीं है, आप मुझे बताइए कि योगी जी ने ऐसा फरमान जारी किया है कि वहाँ पर मुसलमानों की एंट्री बैन है? आप मुझे बताइए ऑफिशियली, आप बता दीजिए कि योगी सरकार का बयान में बोला तो है उन्होंने। योगी सरकार का किसी तरीके का ऑफिशियली बयान है कि मुसलमानों की एंट्री नहीं है? ये संत समाज का बयान है। पता है मैं कैसे कहता हूँ? अखाड़ा परिषद ने बयान दिया है और डंके की चोट पर बयान दिया है। पता क्यों दिया है? क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा में हनन हो सकता है। क्योंकि जब कांवड़ की यात्रा निकली जाती है तो ऐसे हजारों वीडियो मिलते हैं जहां पर थूकने और मूतने की और कहीं ना कहीं नाली में धोने की फलों की वीडियो ऐसी दिखाई गई और मिली गई है। तो कहीं ना कहीं संत समाज ने इसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहिष्कार किया है और उस पर रोक लगा है। वो जो वहां पर सारा कुछ किया जा रहा है वो अखाड़ा परिषद और संत समाज की तरफ से किया जा रहा है। सरकार सिर्फ सुरक्षा मुहैया करा रही है और कहीं ना कहीं वहां पर प्रोटोकॉल मेंटेन कर रही है। जो महाकुंभ में जो हुआ, जो कुछ लोगों की मौत हो गई, फिर रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हुआ, तो उस पर क्या कहेंगे आप? इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो हुआ, जो महाकुंभ पे हुआ, मैं तो एक बात जानता हूँ सर, आपके घर में शादी होती है, 1 महीने पहले से ही पूरे घर के परिवार का हाथ पैर फूला होता है। पता है क्या? इतनी तैयारों में बिजी रहते हैं, इनको बुलाना है, उनको बुलाना, ये करना, टेंट वाला नहीं आया, हलवाई नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो ये तो 53-60 करोड़ लोग आ रहे हैं उनकी तैयारी में। कहीं ना कहीं अफवाहों में भी जनता को कहीं ना कहीं इस भगदड़ का वो बनाया गया, अगर मोहरा बनाया गया। मैं कहता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे जो हुआ वो बहुत ही मतलब दुखद है और उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को उच्च स्तर पर जाँच करवाना चाहिए। जिस स्तर पर रेलवे को कहीं ना कहीं ट्रेन चलाना चाहिए था प्रयागराज के लिए, उतना ट्रेन चलाया नहीं है, जिस वजह से दुर्घटना हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं मंत्री भी हैं। अश्विनी वैष्णव को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कर्तव्य रूप से मैं साफ साफ बोलूंगा कि उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। ये जब उनको पता है कि 60-70 करोड़ लोग वहां पर नहाने जा रहे हैं तो अश्विनी वैष्णव को रेलवे के लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा रेलवे चलानी चाहिए थी। वो भी ऐसे नहीं है कि घंटे 2 घंटे का था, वहां पर हर 10-15 मिनट में अगर रेलवे चलाया जाता, सरकारी बसें ज़्यादा सुविधा होती और कहीं ना कहीं पार्किंग की अच्छी होती, तो ऐसा कुछ होता नहीं। अश्विनी वैष्णव को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का।